जय श्री गणेश दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल श्री गणेश ज्ञान में। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की देवी होती हैं देवी ब्रह्मचारिणी। इनकी पूजा से मंगल ग्रह भी शांत होता है। दधाना कर्म पद्माक्ष माला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। दोस्तों, आज हम ब्रह्मचारिणी की कथा आपको सुनाएंगे। माँ दुर्गा की नवी शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ये देवी सदा तप में तत्पर रहती थी। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है एवं अत्यंत भव है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला एवं बाएं हाथ में कमंडलू है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थीं, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। दोस्तों, इन्होंने अत्यंत दुष्कर तपस्या की थी। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल और मूल अर्थात पेड़ों की जड़ खाकर व्यतीत किए। 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में भयंकर कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्रों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्ष की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उस अत्यंत दुबले शरीर को देखकर जब उनकी माता मैना ने उन्हें देखा तो वो दुखित हो उठी और उनके मुंह से ऊ माँ ऐसे शब्द का उच्चारण हुआ। इसी से देवी का नाम उमा पड़ा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक तपस्या की मैं सराहना करता हूँ। तुम्हारी मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मादेव ब्रह्मलोक को चले गए। दोस्तों, उसके पश्चात भगवती का विवाह भगवान शिव से हुआ। इन देवी के चरित्र से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि आप ठान लें तो सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए आपको त्याग, तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। भगवती ने मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवत्व प्राप्त कर लिया और आज समस्त नारियां उन्हीं का अनुचरण करती हैं और उनकी पूजा करती हैं ताकि उनका धूल रूपी एक अंश भी उनके अंदर आ जाए। देवी की महिमा अपरंपार है। इन कुछ शब्दों में हम उनकी महिमा नहीं बखान कर सकते। दोस्तों, आज की कथा के साथ मैं आपको एक और तथ्य बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त इस जीवन को छोड़कर गोलोक में स्थान प्राप्त करते हैं, विष्णु के भक्त वैकुंठ प्राप्त करते हैं, शिव के भक्त
शिवलोक प्राप्त करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जो देवी की जीवन भर पूजा करता है उसे कौन सा लोक प्राप्त होता है? भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत में इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। उस उत्तम लोक का नाम है मणिद्वीप लोक। देखिए, स्वयं यमराज ने सावित्री को यह बात बताई थी कि भगवती के उपासक मणिद्वीप लोक की यात्रा करते हैं। जो भी भगवती की उपासना करेगा वह मणिद्वीप लोक जाएगा। वो भी ब्रह्म लोक ही है, वो भी परम धाम ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों, आज की कथा और हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखें।